सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड। प्रीवियस सेमेस्टर में प्रीवियस 3 सेमेस्टर का हमने क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें सर्कल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन प्रीवियस सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर का हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया, या जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। और उन सारे क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। इक्वेशन यहाँ पे x² + y² -4x -8y -45 = 0 दे रखा है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? सेंटर और रेडियस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा गिवन इक्वेशन रहता है उसको लिख लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, तो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है? x² + y² -4x -8y -45 = 0। ये इक्वेशन हमको गिवन है। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हमको क्या फाइंड करना है? सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। तो मान लीजिए सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। सेंटर को हम मान लेते हैं h, k है, और इसका रेडियस कहीं ना कुछ a होगा। मान लेते हैं रेडियस a है। तो यहाँ पे h, k और a का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो लेट करते हैं कि जो मेरा सेंटर है, सेंटर जो मेरा है, सेंटर है वो से उसी तरह रेडियस क्या लेते हैं? जो लेते हैं वो है मेरा रेडियस a। तो अब हमको क्या करना होगा? सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा। तो फिर हम एक बार क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को यहाँ पे लिखते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो क्या होता है आपका? वो होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। अब हमें जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम इसके जगह पे लिख रहे हैं, x² + y² -4x -8y -45 = 0। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये क्या है? आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और नीचे वाला जो इक्वेशन है वो हमको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं x² + y²। फर्स्ट वाला दोनों तो सेम है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हमको प्लस चाहिए, तो इसको प्लस लिख लेते हैं और 4 को -4 लिख लेते हैं। और x बाहर चाहिए तो x को बाहर कर दिए। फिर यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, इसमें माइनस ऐड कर लेते हैं इंटू y। इसको देखिए, इसको ही कर रहे हैं। और यहाँ पे प्लस c चाहिए तो प्लस का c की जगह पे -45 लिख देते हैं = 0। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो g का वैल्यू है, ये तो 2g है। 2g के साथ में x है और यहाँ पे x के साथ क्या है? -4 है। तो यहाँ पे 2g जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये 2g जो होगा इस -4 के बराबर हो जाएगा। तो 2g बराबर हो जाएगा -4 के। तो यहाँ से g का मिल जाएगा हमको 2 2 जा 4, यानी कि g मिल जाएगा हमको -2। उसी तरह से ये जो 2f है, 2f जो होगा वो -8 के बराबर होगा। तो 2f जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? -8 के बराबर होगा। तो ये कटेगा, 2 4 जा 8, तो ये मेरा f का वैल्यू हो जाएगा -4। तो g और f हमने फाइंड कर लिया। उसी तरह यहाँ पे c अब देखेंगे तो c जो होगा वो इसके बराबर होगा -45 के। तो c किसके बराबर हो जाएगा? -45 के। अब सेंटर और रेडियस हमको चाहिए। तो अब सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस जो हम लोग निकालते हैं, रेडियस, तो रेडियस का 2 फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे सर्कल में a से डिनोट करते हैं या r से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h² + k² - c, या इसी को हम लिख सकते हैं g² + f² - c। तो यहाँ पे g और f का वैल्यू हमको पता है तो इसको लिख लेते हैं। g का वैल्यू कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर। और यहाँ पे है -c, तो -c का वैल्यू मेरे पास कितना है? c का वैल्यू -45 है, तो यहाँ पे -45। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, या क्या मिल जाएगा हमको देख लेते हैं।
-2 का स्क्वायर भी 4, और यहाँ पे सॉरी ये 4 है, जो जी एफ है वो कितना है 4 है, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 45। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 4 और 16 20, और 20 और 45 कितना हो जाएगा √65। तो √65 यूनिट, √65 यूनिट आपका क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया। तो यहाँ से आपका निकल गया रेडियस। रेडियस निकल जाने के बाद अब हमको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। तो सेंटर जो होता है, सेंटर को आपको ध्यान रखना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हम क्या बताए हैं, h, k। तो h, k तो नहीं पता है, तो सेंटर को g, f -g, -f के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो -g का वैल्यू -2 है, तो -g अगर करेंगे तो माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, माइनस प्लस हो जाएगा। -f का वैल्यू -4 है, और साथ में फिर माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो ये 2, 4 आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और रेडियस इसका कितना हो गया, √65 यूनिट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट -2, 3 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर यहाँ पे आपके सामने सी हो रहा होगा। तो ये फिगर जो है, इससे हम आपको क्वेश्चन को समझाते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया x एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया y एक्सिस। अब आप ज़रा ध्यान से समझेंगे अगर, तो जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो गिवन डाटा होता है उसको अब सब लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो गिवन डाटा जो मेरे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन। देखिए यहाँ पे ओरिजिन पे यहाँ पे कट किया हुआ है, तो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो इसको पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ है, और ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। तो ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो गया, 0, 0। देखिए ये 3 लाइन का मतलब होता है ओ का कोऑर्डिनेट। अगर 3 लाइन से आप दिखाएंगे तो इसको सुपीरियर माना जाता है। मतलब इस तरह से पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना अच्छा होता है। फिर बोला है एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट। देखिए यहाँ पे एक इंटरसेप्ट वर्ड का यूज किएगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ से मान लीजिए एक लाइन पास किया, तो ये जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं जेड डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वाई का जो इंटरसेप्ट हुआ वो जेड हो गया। तो मतलब जहाँ पे जिस एक्सिस में काटेगा उसको उस एक्सिस का इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट -2। एक इंटरसेप्ट -2 है, दूसरा इंटरसेप्ट 3 है फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो है x एक्सिस का, तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, -2। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है, x इंटरसेप्ट वो क्या है, -2 है। और साथ में जो y इंटरसेप्ट में देख, y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। y इंटरसेप्ट कितना हो गया, 3। तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अब इस केस में हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपको सर्कल में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कैसे कुछ भी करके सर्कल का सेंटर और रेडियस अगर पता चल जाएगा तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये जहाँ पे कट रहा है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे, ये पॉइंट जहाँ पे कट रहा है, ये एक्स एक्सिस में ही कट रहा है। तो ये वाला जहाँ पे कट रहा है और ओरिजिन पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट आपका कितना है, -2। तो ये जो है -2 है। उसी तरह से जहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और ये जो ओरिजिन का डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट कितना है आपका, 3। तो ये 3 है। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सेंटर पता करना होगा। तो सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा इसको पता करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि देखिए ये -2 है ना, तो सेंटर जो होगा वो इंटरसेप्ट का आधा होता है। तो सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस -2 का आधा लिखना होगा, यानी पहले x को लिखना होगा। तो x को हम y में लिखते हैं। तो सेंटर जो हम मान लेते हैं, सेंटर को जो हम लिखते हैं, सेंटर जो हमारा है, सेंटर को हम मान लेते हैं कि सेंटर मेरा p है। तो p मेरा सेंटर हो गया। तो सेंटर p को हम x, y मान रहे हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो कुछ नहीं करना है,
एक्स इंटरसेप्ट का आधा कर देना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और अगर आपको एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स इंटरसेप्ट का आधा कर देना है, एक्स इंटरसेप्ट का आधा। तो एक्स इंटरसेप्ट का आधा मतलब कि -2 का आधा करना होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है आपका -2 है, तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो -2 का आधा, यानी -2 में 2 से डिवाइड कर देंगे। और y इंटरसेप्ट, y का जो वैल्यू होगा वो y इंटरसेप्ट का आधा होगा, यानी 3 का आधा, तो 3/2। अब इसको हम इजिली सेंटर अगर कन्वर्ट करें सेंटर में, p का कोऑर्डिनेट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, -2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, ये कट के, और इधर बच जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3/2। तो सेंटर देखिए यहाँ से आपको मिल गया, सेंटर क्या मिल गया आपको, -1, 3/2। तो सेंटर हमको मिल गया। अब अगर आपको सेंटर मिल गया तो अब आपको अगला पॉइंट क्या चाहिए, रेडियस। अगर आपको रेडियस मिल जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो रेडियस अगर देखिए यहाँ पे सेंटर है, तो अगर इस पॉइंट को हम लोग मिलाए तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये वो ओ पॉइंट है। तो पी से लेके ओ का अगर हम डिस्टेंस निकाल दे तो वही मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। तो पी ओ जो होगा, पी ओ, वही मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस। क्या बन जाएगा मेरा, रेडियस। और देखिए ओरिजिन से जब कोई डिस्टेंस हम निकालते हैं तो उस केस में देखिए ये ओरिजिन है, ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस किसी चीज़ का निकालते हैं वो तो डायरेक्ट x² + y² से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, √x² + y² हो जाएगा। कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ओरिजिन दे रखा है, तो ओरिजिन बोला हुआ है, तो इस केस में हमको डायरेक्ट डिस्टेंस का यही फॉर्मूला यूज कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू देखिए क्या है, -1, और y का वैल्यू क्या है, 3/2। तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको -1 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रूट में 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 9, तो ऊपर हो जाएगा रूट का 13 और नीचे 4, 9 4 13 हो जाएगा, ऊपर में 13 बच जाएगा रूट में, और नीचे में 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2। तो यहाँ से आपका रेडियस को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, और रेडियस आपका कितना मिल गया, √13/2 यूनिट, हाँ यूनिट, ये मेरा क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेडियस फाइंड कर लिया है और साथ में हमने सेंटर भी फाइंड कर लिया। जब आपको रेडियस और सेंटर मिल जाए तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम सेंटर और रेडियस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो सेंटर और रेडियस जब आपके पास हो तो उस केस में फॉर्मूला जो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a² होता है। अब आप सोचेंगे कि h और k आपका क्या है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सेंटर जो है ना, सेंटर को हम h, k ले लेते हैं, क्योंकि फिर उधर आपका जो है x y में कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो h, k इसको मान लेते हैं, h और k, बाकी सब सही है। यहाँ पे देखिए रेडियस x² y² है ना, तो इसको h² + k² लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 और 3/2, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो h और k, सेंटर आपका कितना आ गया, -1 और 3/2, तो h का वैल्यू -1 और k का वैल्यू 3/2। तो h का वैल्यू जो है वो -1 है और k का वैल्यू जो है 3/2 है, और a रेडियस मेरा कितना है, रेडियस आपका जो आया है वो √13/2। अब आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में इन सारे वैल्यू को पुट करना होगा। तो पुटिंग, इसमें हम पुट करते हैं सारे वैल्यू को। तो x - h आपका कितना है, -1, तो -1 है और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y - k, तो y - k का वैल्यू कितना है, 3/2, तो y - 3/2 का स्क्वायर बराबर a², a का वैल्यू कितना है, √13/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो होगा √13/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये जो आपका है इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। आप जब भी आपको रूट में ऐसा, मतलब कि जैसे अपॉन में, फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए आ गया ब्रैकेट में, तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं
या आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसलिए सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे तक भी आप आंसर लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो x + 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1, और y - 3y2 का स्क्वायर तो y² माइनस ये हो जाएगा 2 × y × 3y2 प्लस y² यानी 3/2 प्लस b² 3/2 का स्क्वायर 9/4, और 13/4 इधर लाएंगे तो -13/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x² y² एक साथ में ले लेते हैं हम, ये प्लस का 2x, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो -3y, देखिए -3 × y तो -3y, यहाँ पे बचा 1 तो +1 + 9/4 -13/4 यहाँ पे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, 1 + 9/4 -1 + 9/4 -13/4, इसमें हम क्या कर लेते हैं, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 + 9 - 13, 4 + 9 - 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर हो जाएगा 13 - 13, ऊपर हो जाएगा 0/4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका जो आंसर आएगा x² + y² + 2x -3y, और इसका वैल्यू आपका तो 0 आ गया, इसका वैल्यू कितना किसके इक्वल आ गया, देखिए 0 के इक्वल आ गया, तो डायरेक्ट इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट था, आपको जब भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना होगा, x इंटरसेप्ट का आधा कर दीजिए आपको h मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट का आधा कर दीजिए आपको k मिल जाएगा। तो सेंटर जो होता है वो h, k के फॉर्मेट में होता है। तो -2 का आधा -1 आया, और 3/2 का आधा 3 का आधा 3/2 आया, ये आपका क्या बन गया, सेंटर बन गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में प्रीवियस सेमेस्टर में पूछे गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन पे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सेंटर इज 1, -3। तो एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर जो है वो 1, -3 है, एंड टच द लाइन 2y - y 2x - y - 4 = 0। तो इस लाइन को वो टच कर रहा है। तो इस केस में हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर यहाँ पे आपको देखिए सी हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका फिगर बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, गिवन है क्या, गिवन है सेंटर जो है वो -1, -3 है। तो सेंटर जो है, सेंटर को मान लेते हैं। तो सेंटर जो आपका है वो, सेंटर को मान लेते हैं क्या है, सेंटर आपका P है। सेंटर क्या है आपका P है। तो 1, -3, तो सेंटर को मान लिए P, और जिसका कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है 1, -3 1, -3। तो ये आपका क्या दिया है, सेंटर यहाँ पे दे रखा है, ये आपका सेंटर क्या है P दे रखा है। और बोला है एंड टच द लाइन 2x - y - 4। तो ये एक लाइन है 2x - y - 4 का, इस लाइन को ये सर्कल टच कर रहा है। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये जो सर्कल है यहाँ पे इस लाइन को टच कर रहा है। तो हमको इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास तो सेंटर तो है, लेकिन अब हमको चाहिए रेडियस। तो रेडियस तो यही ना होगा, अगर हम एक सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो यही आपका रेडियस बन जाएगा। अब अगर ये देख रहे हैं जो लाइन है वो एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए लाइन पे टच, ए पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो पी ए जो है, या मान लेते हैं पी, इस लाइन को मान लेते हैं ए बी लाइन है। जो मान लेते हैं कि ए बी लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा है। ए बी लाइन जो है इसका इक्वेशन जो है वो 2x - y - 4 = 0 है। इसका इक्वेशन आपको दे रखा है। और ये जो P से लेके यहाँ पे पढ़ रहा है, मान लेते हैं इसको PZ है, मान लेते हैं PZ है। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम, Z मान लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं Z। तो PZ जो है वो AB लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो PZ जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरह का हो जाएगा। जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उस तरह के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये एक तरह का क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी AZ एक तरह का, PZ एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यही आपका किसके बराबर होगा, रेडियस A के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस केस में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। तो इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक टर्म आया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का थोड़ा सा आप कंसेप्ट यहाँ पे समझिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते कैसे हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक लाइन है और यहाँ पे एक दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक लाइन है, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो मान लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई। अब इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये जो मान लेते हैं पी और बी है, पी और जेड है, इसमें पी जेड जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है मोड में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे x जो है तो यही x का वैल्यू है, x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे z अगर c रहता, अगर मान लेते हैं यहाँ पे t और f रहता, तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करते हैं, फिर डिस्टेंस निकालने में इसको ऐसा कर देते हैं, a इंटू एक्स की जगह पे रखते हैं t, तो a इंटू टी प्लस b इंटू वाई, तो b इंटू वाई की जगह पे रखते हैं f, तो b इंटू एफ प्लस सी अपॉन रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो ए के साथ में रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस केस में चलिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी जेड का फॉर्मूला हम अभी आपको बताया क्या होता है, मोड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट अंदर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो नीचे वाला लाइन का इक्वेशन है उसी को लिखते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है आपका, 2x माइनस वाई माइनस 4 अपॉन में आपको देखिए नीचे में क्या है, रूट अंदर ए स्क्वायर। देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए वाई का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर रहेगा। अब आप सोचेंगे x और y का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, p का कोऑर्डिनेट क्या है 1,-3, 1,-3। तो यही हम क्या करेंगे, p के कोऑर्डिनेट यानी x और y की जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे और y की जगह पे -3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पी जेड जो है एक तरह का क्या है, मेरा रेडियस ही है। देखिए इसको रेडियस मान रहे हैं, तो एक तरह का रेडियस है। तो ऊपर में हो गया 2 इंटू एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस वाई का वैल्यू -3 है तो वाई की जगह पे -3। ये देखिए मोड हम बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में क्या है -4, और नीचे में क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा, 2 इंटू 1 2, -3 में माइनस में -3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा +3, और यहाँ पे -4 अपॉन में क्या बचेगा आपके पास, रूट अंदर 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ऊपर हो गया 2 और 3 5 में से 4 गया 1, तो ऊपर बच गया 1 बाई नीचे √5। तो रेडियस जो यहाँ पे हुआ 1/√5 हो गया। रेडियस आपका कितना हो गया 1/√5। तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया और मेरे पास सेंटर भी गिवन है। तो जब रेडियस निकल गया और सेंटर गिवन है तो अब क्या करना है, इजली आपको इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, then required equation of circle, then required equation of circle is equation of circle क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब h और k क्या है, सेंटर है, तो h और k आपका सेंटर है और इसका वैल्यू आपको क्या दे रखा है 1,-3। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर जो है वो 1,-3 दे रखा है और रेडियस 1/√5 है। तो रेडियस जो आपका है 1/√5। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का x रखेंगे, माइनस h की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो माइनस इंटू के का वैल्यू -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए का वैल्यू 1/√5 है तो 1/√5 का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर -2x प्लस 1 होगा और y प्लस 3 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो y स्क्वायर
प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। और 1/√5 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2x और ये प्लस का 6y, ये 1 और 9 कितना हो गया प्लस का 10, और 1/5 को इधर लाएंगे तो -1/5 इक्वल टू 0। अब 10 में माइनस करेंगे 1/5, 10 माइनस 1/5, 5 कैल्शियम लेंगे, 10 पंचे 50 -1, तो ऊपर कितना हो जाएगा 49/5। तो इसका जो वैल्यू आएगा इसका, ये कितना आ रहा है 49/5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 49/5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 6y प्लस 49/5 इक्वल टू आपका 0। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें एक कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का केस है, इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। अगर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको इस तरह के थ्योरी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइमली लगेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन 6 नंबर में पिछले साल में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, 1, 2, -1 और 3, 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जहाँ पे ये पॉइंट जो है वो सर्कल से पास कर रहे हैं। तो एक सर्कल सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो जो पॉइंट गिवन है उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो गिवन हमको क्या है, एक पॉइंट को मान लेते हैं ए। तो ए पॉइंट मेरा कितना है 1, 1। दूसरा पॉइंट को मान लेते हैं बी। बी जो पॉइंट है वो क्या है 2, -1। और तीसरा पॉइंट है सी। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 2। अब जो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, ये जो पॉइंट है ये पास कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से पास कर रहा होगा, यहाँ से पास कर रहा होगा, यहाँ से पास कर रहा होगा, यानी कि इसमें जो अलग अलग पार्ट से जो ये पॉइंट है वो पास कर रहे हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो ए बी सी का आपको क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट दे रखा है, यानी पॉइंट का वैल्यू दे रखा है। अब इस केस में आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा ये लेंदी होगा लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझेंगे तो सबसे पहले इस केस में आपको क्या करना होगा कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो आपका क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको मान लेते हैं मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट से लेके चलेंगे। तो फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट, फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए को अगर हम लोग देखें तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है 1, 1। तो ये मेरा हो गया x का वैल्यू और ये मेरा हो गया y का वैल्यू। तो आपको इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे 1 रखना है, क्योंकि ये जो जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो सर्कल के ही पॉइंट है, और अगर सर्कल का पॉइंट है तो वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हमको क्या करना होगा कि पहले इन तीनों पॉइंट से 3 इक्वेशन बनाने होंगे, और जब 3 इक्वेशन बनेंगे तो g, f और c का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि जब तक g, f और c का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आप सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, 3 इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे फिर से 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2z इंटू एक्स की जगह पे फिर से 1 प्लस 2f वाई की जगह पे फिर से 1 और प्लस का यहाँ पे c इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे 2z प्लस यहाँ पे 2f प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये फाइनली मिल गया आपका 2z प्लस 2f प्लस c इक्वल टू ये 2, 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो इस इक्वेशन को हम बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन।
आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। तो जिस तरह से ए पॉइंट से हमने ये इक्वेशन बनाया, उसी तरह से बी पॉइंट से बनाना होगा, उसी तरह से सी पॉइंट से भी इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट बी। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 2, -1 है। वो क्या है? 2, -1। तो बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। फिर आपको सर्कल का इक्वेशन जो है एक्स को, सर्कल का इक्वेशन क्या है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो x² ये मेरा हो गया x का वैल्यू और ये मेरा हो गया y² y का वैल्यू। तो x² यानी 2 का स्क्वायर + y² यानी कितना? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 2gx। तो g इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2 + 2fy, 2 × f × y का वैल्यू -1 प्लस यहाँ पे c = 0। 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 2 जब 4g हो जाएगा, -1 में 2 से गुणा होगा -2f हो जाएगा प्लस का c = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4g - 2f प्लस c = 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो -5। तो ये इक्वेशन हो गया आपका कितना? थर्ड इक्वेशन। उसी तरह से हम लोग पॉइंट सी से भी इक्वेशन बनाएंगे। तो फ्रॉम पॉइंट सी, तो सी पॉइंट हमारा कितना है? सी पॉइंट हमको लिख लेते हैं। सी पॉइंट जो मेरा है वो 3,2 है। देखिए यहाँ पे 3,2 है। तो 3,2 हम लिखेंगे यहाँ पे 3,2। तो ये आपका हो गया एक्स का वैल्यू और ये हो गया वाई का वैल्यू। तो पहले क्या है? x² यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है y², वाई का वैल्यू 2, तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस में होता है 2gx, एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस 2fy, 2f × y का वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस c = 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6g प्लस ये 2 2 जा 4f प्लस का यहाँ पे c = 0। तो यहाँ पे हो गया 6g प्लस 4f प्लस c = 9 और 4 13, 13 उधर जाएगा तो माइनस का 13। तो ये आपका बन गया इक्वेशन 4। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट बोल रहे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपके पास 3 इक्वेशन मिल गए और आपके पास 3 वेरिएबल है g, f और c। तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। तो तीनों इक्वेशन से हमको क्या करना होगा? g, f, c यानी तीनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको g, f और c का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो दोनों इक्वेशन आए हुए हैं तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2g + 2f + c = -2। तो पहला जो दूसरा एक जो इक्वेशन है 2g + 2f + c = -2 है। एक इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन मेरा सेकंड था। फिर दूसरा इक्वेशन मेरा ये वाला है 4g - 2f + c = -5। 4g - 2f + c = -5, ये मेरा तीसरा इक्वेशन था। और चौथा इक्वेशन है 6g + 4f + c = -13। तो एक है आपके पास 6g + 4f + c = -13। तो ये आपके पास चौथा इक्वेशन था। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमको क्या करना होगा? g, f और c का वैल्यू निकालना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को अगर लेंगे तो 2g + 2f, सेकेंड इक्वेशन ये है 2g + 2f + c = -2 है। और थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है? ये वाला 4g - 2f + c = -5। दोनों को एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और इधर माइनस। तो ये c और c यहाँ पे से कट जाएगा। तो यहाँ से 2g में से 4g जाएगा, -2g मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 2 प्लस का 4f = यहाँ पे +5 में से उस ऊपर -2 होगा तो कितना बन जाएगा? 3। तो फिर एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। इस इक्वेशन को 5th नंबर इक्वेशन बना लीजिए। ऐसे ही आपको एक बार और करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन
यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो एक बार थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ले लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, 4g माइनस 2f प्लस सी इक्वल टू क्या है, -5। और दूसरा इक्वेशन क्या है, चौथा इक्वेशन को ले लेते हैं हम 6g प्लस का 4f प्लस सी इक्वल टू क्या है, -13। अब आपको क्या करना है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, सी कट जाएगा फिर इस केस में भी। तो यहाँ से देखिए ये 4 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -2g और माइनस ये हो जाएगा 2 और 4 -6f हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 8। तो एक तरह से आपका ये इक्वेशन कितना नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए आपके पास एक 5th नंबर और 6th नंबर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है जी और एफ, इसमें भी जी और एफ, और जब 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। तो 5th इक्वेशन क्या है, -2g प्लस का 4f इक्वल टू 3, और अगला इक्वेशन क्या है, -2g 6th नंबर इक्वेशन -2g माइनस 6f इक्वल टू 8। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, माइनस है तो इसको प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2g प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 और 6 कितना हो जाएगा 10f इक्वल टू 3 में से आपका 8 जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो f का वैल्यू जो होगा यहाँ पे -5/10 हो जाएगा, यानी कटेगा तो कितना हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से जो आपका f का वैल्यू मिल गया, f का वैल्यू आपका कितना मिल गया, f इक्वल टू -1/2। f का वैल्यू आपका कितना आ गया, -1/2। अब f का वैल्यू -1/2 आ गया तो इस 6th नंबर इक्वेशन में या 5th नंबर इक्वेशन में आपको एक की जगह पे -1/2 पुट करना है। तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो -2g माइनस 6 इंटू एफ का वैल्यू कितना है, -1/2 इक्वल टू आपका कितना है 8। अब देखिए ये कट जाएगा यहाँ से आपका 2 3 जा 6 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, -2g माइनस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस का 3 × 1 इक्वल टू कितना हो गया 8। तो -2g इक्वल टू हो जाएगा 8 और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो -2g इक्वल टू ये हो जाएगा 5। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 5/-2। तो g का वैल्यू क्या आ गया 5/-2 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक इजली समझ में आ गया होगा। तो g और f का वैल्यू हमने निकाल लिया इन दोनों इक्वेशन का यूज करके। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमको g और f मिल गया तो लास्ट हमको क्या चाहिए, c चाहिए। तो आप इक्वेशन सेकेंड, थर्ड या फोर्थ किसी इक्वेशन में g और f का वैल्यू रख दीजिए तो आपका c का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में ही g और f का वैल्यू रख लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ g, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ g एंड f इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में g और f का वैल्यू पुट करेंगे तो 2g + 2f + c इक्वल टू -2 है। 2g + 2f + c इक्वल टू -2 है। f का वैल्यू आपका -1/2 आया है और g का वैल्यू कितना आया है, g का वैल्यू आया है आपका -5/2। देखिए 5/-2 का मतलब हो गया -5/2, तो यह है आपका -5/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 2 × g का वैल्यू कितना है -5/2, तो -5/2 + 2 × f का वैल्यू कितना है -1/2 + c इक्वल टू क्या होगा -2। 2 से 2 यहाँ से ख़त्म, 2 से 2 यहाँ से ख़त्म, तो अब यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा -5 -1 प्लस का c इक्वल टू -2। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और -1 और -1 -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो c का वैल्यू मिल गया 4। अब देखिए आपको क्या मिल गया, g f और c का वैल्यू मिल गया। जब आपको g f c का वैल्यू मिल गया तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है जी एफ सी के फॉर्मेट में, यहाँ पे जी एफ और सी का वैल्यू रख देंगे, इजीली इक्वेशन मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × g × x प्लस 2 f(y) प्लस c इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही प्लस 2 × g का वैल्यू कितना है -5/2, तो g की जगह पे -5/2 × x प्लस 2 × f का वैल्यू कितना है आपका -1/2 × y प्लस c का वैल्यू आपका कितना है 4, तो c की जगह पे 4 इक्वल टू 0। 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x और यहाँ पे -y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन आया, यही इक्वेशन आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है ये कि जब आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे और तीनों पॉइंट अगर आपके सर्कल से पास कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स और वाई की जगह पे तीनों पॉइंट से इक्वेशन बनाना है और फिर उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी एफ सी का वैल्यू निकालना है और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जब आपको 3 पॉइंट एक सर्कल से पास कर रहे होते हैं या 4 पॉइंट एक सर्कल से पास कर रहे हों तो वो सारे पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये इसका मेन कंसेप्ट है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें ट्विस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स -1, 2, 3, -2 एंड वेयर सेंटर लाइज ऑन x, -2y इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फिगर ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने फिगर एक ड्रॉ कर दिया है। अब फिगर में आपका ये जो लाइन है x -2y इक्वल टू 0, तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम x -2y इक्वल टू 0 वाला लाइन बोल रहे हैं। इस लाइन को हम x -2y इक्वल टू 0 वाला लाइन बोल रहे हैं। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, उस क्वेश्चन में 3 पॉइंट था, इसमें 2 पॉइंट दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा समझ लेते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन आप देखिए, पहले गिवन हमारे पास क्या है, तो एक पॉइंट आपको ए मान लीजिए, ए पॉइंट आपका कितना है -1, 2 और बी पॉइंट आपका कितना है 3, -2। तो बी पॉइंट आपका जो है वो 3, -2 है। बोला है वेयर सेंटर लाइज ऑन, तो सेंटर जो है यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर यही होता है और सर्कल का सेंटर ये जो है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन कौन सा है x -2y इक्वल टू 0। तो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको h, k से भी दिखाते हैं और इसको -g, -f से भी दिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर सर्कल का सेंटर को आप h, k से दिखा रहे हैं तो उसको -g, -f से भी दिखाया जा सकता है। तो ये जो सेंटर है इस लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन क्या है x -2y इक्वल टू 0। तो अगर ये जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो h, k है या उसी को हम क्या बोल सकते हैं -g, -g, -f बोल सकते हैं। अगर ये -g, -f ये सेंटर है और इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो जिस लाइन पे लाई करता है उस लाइन के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन क्या है मेरे पास x -2y इक्वल टू 0 है। तो ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया। तो x की जगह पे क्या रखेंगे -g, तो x की जगह पे -g प्लस -2 इंटू y की जगह पे -f इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -g प्लस 2f इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका या यहाँ से निकाल सकते हैं हम g इक्वल टू, यहाँ पे g को उधर भेज देते हैं तो g इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2f। एक इक्वेशन यहाँ से ये बन गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। अब एक इक्वेशन यहाँ पे देखिए बन गया। आपके पास 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है तो फिर आपको क्या करना है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसमें एक ए का जो है, ए का वैल्यू यानी x और y की जगह पे रखेंगे और b का जो वैल्यू है x और y की जगह पे रखेंगे।
तो इन दोनों से 2 इक्वेशन मिल जाएगा और एक इक्वेशन यहाँ पे है, तो फिर 3 इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या निकालना होगा, जी, एफ और सी निकालना होगा। तो सिंपल सा है, इसको भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये जो कंसेप्ट हमने बताया कि यहाँ पे जो था वेयर सेंटर लाइज ऑन लाइन, ये जो सेंटर है ना इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो जिस लाइन पे सेंटर लाई करता है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके वो सेंटर लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, सेंटर को -g, -f के फॉर्मेट में लिखा, x की जगह पे -g और f की जगह पे -f लिखा, y की जगह पे -f, और इससे हमने एक इक्वेशन बनाया। अब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज किया। अब मेरे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो फ्रॉम ए पॉइंट हम लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए पॉइंट आपका जो है वो क्या है, -1, 2, तो ये हो गया -1, 2। अब आपका इक्वेशन जो है वो क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे रखेंगे -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे रखेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स की जगह पे फिर -1 प्लस 2f इंटू वाई की जगह पे 2 प्लस c = 0। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -2g, ये हो जाएगा प्लस का 4f, 2 2 जा 4f प्लस का यहाँ पे c = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -2g प्लस का 4f प्लस का c = 1 और 4 कितना होगा आपका 5, 5 उधर जाएगा तो -5। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ये जो इक्वेशन बना आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन तक हो गया, तो हम इसको थर्ड इक्वेशन बना लिए। अब फिर हम लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट पॉइंट बी पॉइंट आपका जो है वो क्या है आपका 3, -2, तो 3, -2, x और y की जगह पे हम 3, -2 पुट करेंगे, तो x की जगह पे 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे -2 यानी y² है तो -2 का स्क्वायर, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे x और y की जगह पे, प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स का वैल्यू फिर से रखेंगे 3 प्लस 2f इंटू वाई की जगह पे फिर क्या रखेंगे -2 प्लस का c = 0। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 3 2 जा 6 जी -4f 2 2 जा -4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का c = 0, तो यहाँ से 6g -4f प्लस c = क्या मिल गया हमको 0 है, और ये 9 4 13 हो जाएगा, 13 उधर जाएगा तो -13, तो इक्वेशन फोर्थ मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है -2g प्लस का 4f प्लस c = -5 है, और फोर्थ इक्वेशन ये वाला है 6g -4f प्लस का c = आपका -13। माइनस करेंगे अगर सबको इसमें तो क्या होगा, ये प्लस है, ये हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और इधर हो जाएगा माइनस, ये आपका कट जाएगा। -2 और -6 -8g प्लस 4 और प्लस का 4f, तो प्लस 8f = 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8। अब देखिए 8 सब में दिख रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास, इसको इक्वेशन -8g प्लस 8f प्लस का 8 = 0, इसमें से 8 का कॉमन बना लेते हैं। तो 8 का जब कॉमन बनाएंगे तो ये हो जाएगा -g प्लस f प्लस 1 = 0। अब 8 अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा -g प्लस का f प्लस 1 = 0। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन मिला है इसको इक्वेशन मान लेते हैं फिर। अब देखिए ये जो जी एफ में इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट में लिखते हैं, क्या मिला है, -g प्लस का f प्लस 1 = 0। यही शायद हमको इक्वेशन मिला है, -g प्लस f प्लस 1 = 0। ये इक्वेशन हमको क्या नाम दिया है, इसको फिफ्थ नाम दिया है। अब आप अगर जो ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें g = 2f था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
जी इक्वल टू क्या है, 2f है, तो जी की जगह पे 2f रखेंगे, तो माइनस इंटू जी की जगह पे 2f प्लस का यहाँ पे f प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 2f और f क्या हो जाएगा, माइनस f प्लस 1 इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 1, तो f का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया, 1 निकल गया। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है, g इक्वल टू 2f है, तो g इक्वल टू 2 इंटू एफ का वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, तो g का वैल्यू भी आपका कितना मिल गया 2, तो g का वैल्यू भी 2 मिल गया, f का वैल्यू 1 मिल गया, g और f निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, c चाहिए, तो g और f का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड f, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ g एंड f इन इक्वेशन किस इक्वेशन में रख लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इसी इक्वेशन में रख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू माइनस 5, माइनस 2g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू माइनस 5, माइनस 4g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू माइनस 5 है, शायद यही इक्वेशन है, हाँ यही इक्वेशन है, माइनस 2g प्लस 4f, माइनस 2g प्लस 4f है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, g और f का जो वैल्यू आया है, ये f का है और ये g का, वहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 2, प्लस 4 इंटू एफ का वैल्यू कितना है आपका 1, प्लस का यहाँ पे c इक्वल टू माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस का यहाँ पे 4 प्लस c इक्वल टू माइनस 5, ये देखिए प्लस माइनस पर कट जाएगा, तो c इक्वल टू क्या आ गया माइनस 5। तो देखिए आपका क्या क्या मिल गया, यहाँ पे f भी मिल गया, g भी मिल गया और c भी मिल गया। तो g f जब c मिल गया तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में g f और c का वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 2fy, तो प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 इंटू वाई प्लस सी का वैल्यू आपका माइनस 5 है, इक्वल टू 0। अब फाइनली जो आंसर बनेगा इसको हम इस बॉक्स में लिख लेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस का 4x, 2 1 जा 2 प्लस का 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका है वो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे जो क्वेश्चन बड़े बड़े दिख रहे हैं सारे 6 नंबर में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका हम फिगर आपको इस वीडियो में दे देते हैं, यहाँ पे फिगर आपको दे दिए हैं। जैसा हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये पीछे वाला क्वेश्चन, वैसा ही सेम ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको होमवर्क में करना है और ये क्वेश्चन भी पिछले साल में पूछा गया है, तो आप इस पीछे वाले क्वेश्चन का देख के और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चन जो है PYQ में पूछे गए हैं, तो इन सब से क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।